मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, जो भी लोग यहां बैठे हैं, और मुझे विश्वास है ये सुन के आपके दिल हरे भरे होंगे। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। गॉड लव्स यू। और मैं आप में से हर एक को यह भी बताना चाहता हूं, परमेश्वर का प्रेम आपकी भक्ति पर निर्भर नहीं है। The love of God is not depend on your godliness. आप जो भी हैं, आप क्या भी हैं, वो आपसे प्रेम करता है। क्यों? वो आपको हर दिशा में स्वीकारता है, आपको पता है? बहुत इजी है फिल्म स्टार्स से प्यार करना, बहुत इजी है क्रिकेटर से प्यार करना, बिकॉज दे आर फुल ऑफ क्वालिटीज। पर बहुत कठिन होता है उन लोगों से प्यार करना जिनमें आपको कोई खूबी न दिखे। आप जानते हैं इस बात को? एवरीबडी लव विराट कोहली, एवरीबडी लव सचिन तेंदुलकर, एवरीबडी लव सलमान, शाहरुख। इन सब से हर कोई प्यार करता है। क्यों? अच्छे दिखते हैं, टैलेंटेड हैं, ये है वो है। पर आपको पता है, परमेश्वर आपकी खूबियां देख के आपको स्वीकार नहीं करता। ये यूनिक चीज है उसके अंदर। हमारे खुदा ने हमें हमारी गंदगियों के साथ स्वीकारा। वाओ, आई लव यू लॉर्ड। दुनिया आपको तब एक्सेप्ट करती है जब आप में टैलेंट होता है, खूबियां होती हैं, बहुत सारा कुछ होता है। पर कभी आपने सोचा है हम आज कैसे हैं, पर फिर भी उसने कभी हमें रिजेक्ट नहीं किया। मुझे परमेश्वर के स्वभाव में यह चीज यूनिक लगती है कि मुझे उसको खुश करने के लिए अपने आप को डेकोरेट करना नहीं पड़ता। आप जानते हैं, कई सारी पत्नियों की ये कंप्लेन है, मेरा पति मुझसे पहले जैसा प्रेम नहीं करता। क्यों? क्योंकि जब आप पहली बार उससे मिले थे तो मेकअप में मिले थे। बहुत बार हम लोगों की खूबियां, लोगों की क्वालिटीज देखकर हम उन्हें एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस परमेश्वर के पीछे हम चलते हैं वो ऐसा नहीं है। मैं दुआ कर रहा हूं, काश आप इस चीज को समझ पाए जो मैं कह रहा हूं। आप जानते हैं, दुनिया आपको खूबियों को देखकर गले लगाती है, पर परमेश्वर ने आपकी गंदगी को देखकर भी आपको गले लगाया है। दैट्स a unique thing। परमेश्वर, बाइबल नहीं कहती है परमेश्वर भविष्यवाणी है। द बाइबल से नेवर से गॉड इज अ टंग्स, परमेश्वर अन्य भाषा है। बाइबल ये भी नहीं कहती है कि परमेश्वर जो है वो धार्मिकता है, पर बाइबल बताती है परमेश्वर प्रेम है। अच्छा सुन लीजिए ये भी बात, बाइबल ये नहीं कहती है प्रेम परमेश्वर है। नो नो, फिर तो आजकल जो लड़के लड़कियां करते हैं ये सब कहते। आप जानते हो ना बाहर क्या होता है, लोग कितने गंदे और वाहियात किस्म के संबंधों में पड़े हैं आजकल। अच्छा, कुछ तो ऐसे भी हैं जिन्होंने 3-3 पकड़ी है। या ये आपको बहुत सच दिखेगा बाहर। मेरे एक फ्रेंड हैं, उनकी 4 गर्लफ्रेंड्स हैं। अक्सर हम मिलते हैं। मैं उसको बोलता हूं, देखो डर नहीं लगता ये चारों मिल गई तो? ये चारों अगर एक साथ हो गई तो बड़ी सेफ गेम खेलता है वो। एक को उधर तो एक को उधर। होते हैं ना आजकल बहुत सारे गंदे मन के लोग भी होते हैं हमारे समाज में जो ऐसे हरकतें करते हैं। मैंने उससे कहा, यार तू ये जो करता है चलता है सब, इट्स कंप्लीटली ओके,
अब देखो, हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां पर लोग विदाउट मैरिज एक ही कमरे में रहते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, जिसको आज कहा जाता है लिव इन रिलेशनशिप। और ये आप बिलीव करोगी, अगर आप उनको कहोगे ना ये गलत है, वो आपको बदनाम कर देंगे कि तू नैरो माइंडेड है, तेरा दिमाग थोड़ा छोटा है, बड़ा बनो, अभी समाज के साथ चलो। अरे नहीं चलना है समाज के साथ, हमें खुदा के साथ चलना है। समाज के साथ ही चलना होता तो यहां आते क्या? आज पूरा समाज खिलाफ हो तो भी हम उसके साथ ही चलेंगे। यू शुड अंडरस्टैंड दिस। सच्ची मसीहत कभी स्वीकार नहीं की जाती। बाइबल कहती है जो मसीह में एक अच्छी जिंदगी, भक्तिपूर्ण जिंदगी बिताना चाहते हैं, कलाम कहता है वे सताए जाते हैं। आप जितने गंदे बनोगे ना उतना एक्सेप्ट किए जाओगे, आप जितने सच्चे बनोगे आपको उतना रिजेक्ट किया जाएगा। ये खुदा के कलाम में लिखा है। धन्य हो तुम जब धार्मिकता के कारण सताए जाओ। धार्मिकता को इंग्लिश में कहते हैं राइचियसनेस। इसकी और सिंपल मीनिंग है राइट लिविंग, एक सही जिंदगी। पता है आपको बहुत सारे लोग आपको क्यों पसंद नहीं करते? मैं आपको बता दूं आज। बोलो बाजू वाले को, क्योंकि तू सुधरा हुआ है। कभी कभी मैंने सुधरे हुए लोगों के मुंह से डायलॉग सुना है, हम सुधर क्या गए सब बिगड़ गए। हाँ, मेरा एक दोस्त है, आप बिलीव करो, उसे पूरी जिंदगी चोरियां की। बॉस के गले में से कितने लोग थे बचपन में चोरियां करते थे? मैं फर्स्ट हूं यहां पर। कोई है मेरे साथ? मम्मी का, दीदी का, सबका चुराया था, किसी को नहीं छोड़ा था हमने। मैंने अपने फादर के पैसे चुराए थे, मैंने मम्मी के चुराए थे, और मैं बहुत शातिर चोर था। जब देखता था 400 रुपए पड़े हैं तो 200 लेता था, ताकि ध्यान न जाए कि 200 कहां गए। 400 के 400 ले लूंगा तो मार पड़ेगी ना। तो थोड़ा शैतान के साथ रह रहे कि उसकी तरह बन गया था। अचानक उसने एक दिन ठान लिया वो चोरी नहीं करेगा। उसे चोरी करना बंद कर दी। सब उससे नफरत करने लग गए। नहीं। और पता है ब्लेम क्या लगा? अब धर्म बदल दिया इसने। आजकल सुधरे हुए व्यक्ति को क्या कहा जाता है? अच्छा, यहीं पर गंदगियां करें, सब कुछ करें तो बोलते खानदानी है। बोलते ये बड़ा खानदानी लड़का है, मस्त शराब वराब पी के घर पे आता है, और हम 9 बजे बैठने वाली तो क्रिश्चियन बन गए। अरे तुमको जो समझना है समझो, वी डोंट केयर। कभी न भूले कि किसने आपको स्वीकारा है। एक आदमी से मैं मिला, मैंने उससे पूछा आप इतने खुश कैसे रहते हो? उन्होंने कहा मेरा कोई ध्यान नहीं है उन पर जो मुझसे नफरत करते हैं, मैं बड़ा बिजी हूं उनमें जो मुझसे प्रेम करते हैं। मैंने कहा यार अमेजिंग, आप भी ऐसे बनो। एक आदमी से पूछा गया भाई तू इतना खुश कैसे रहता है? उसने कहा मुझे कोई समय नहीं है उनके बारे में सोचने का जो मुझसे नफरत करते हैं, मैं बड़ा खुश हूं उनके साथ जो मुझसे प्यार करते हैं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। सो कितने लोग आभारी हैं? ओके, दिस इज अ महाराष्ट्रियन वर्ड। हाउ मेनी ऑफ यू आर आभारी, धन्यवादी, शुक्रगुजार हैं इस चीज के कि हम जैसे भी हैं हमारे परमेश्वर ने हमें स्वीकारा है। वाओ, कम ऑन, गिव अ गुड क्लैप फॉर जीसस। हमेशा याद रखिएगा, प्रेम परमेश्वर नहीं है, फिर तो हर लड़का लड़की यही कहेंगे हमारे बीच में परमेश्वर है। थिएटर में भी हम लोग ऐसे बैठे हैं, खुदा है, खुदा ने चमाट नहीं मारी उधर। या ट्रस्ट मी, हमारे चर्च में लड़का आया, पास्टर जी बोलो,
एक सवाल है, पूछो, यहां आओ। मैं समझ गया ये वही लोग होते हैं बड़े खतरनाक लफड़े वाले। साइड में लेके गया, मैं आपके मैसेज से डिस्टर्ब हो गया हूं। मैंने क्या बोला? आपने बोला प्रभु गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के संबंधों को सपोर्ट नहीं करता। मैंने कहा फिर से कहता हूं नहीं करता। मेरी है, अब मैं क्या करूं? मैंने कहा क्या करूं मतलब? अब ये भी मैं बताऊं? मैंने कहा ब्रदर, विश्वासी और अविश्वासी का आपस में नाता नहीं है। वो अच्छे लोग हैं पर आप उनके साथ जिंदगी नहीं निकाल सकते। दे आर गुड पीपल। आप आराधना करोगे, वो कुछ और करेंगे, आप मैच करोगे? उनको हर संडे मूवी चाहिए, आप जा पाओगे? उनको बिग बॉस देखना पसंद है, आप भी देखोगे? मैं आपको ऐसे विश्वासी भी बता सकता हूं जो भी ये लोग करते हैं, कुछ विश्वासी। मैं ऐसी बहुत सारी बहनों को आपसे मिलवा सकता हूं जो संडे के दिन सलवार कमीज पहनती हैं और आप दूसरे दिन में देखिए ऐसे टॉप्स पहनती हैं जिनके उनके बैली बटन्स दिखते हैं। ट्रस्ट मी, दे आर नॉट अ क्रिश्चियन गर्ल्स, दे आर हिपोक्रिट्स। मैं आपको ऐसे भाई दिखा सकता हूं जो संडे के दिन ओ हालेलुया इतना जबरदस्त हालेलुया बोलते हैं, मतलब कोई लड़की उसको देखे ना यही मिल जाए। और विश्वास करो, मंडे से लेकर सैटरडे तक हर रात उनको पॉर्न वीडियो चाहिए। मैंने ऐसे केसेस देखे हैं। सो डोंट बी डिसीव। धोखा मत खाओ। प्रेम परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर प्रेम है। पास्टर, आप जब भी आते हो वेयरिंग के लिए बोलते हो, यस, जब तक जिंदा हूं तब तक बोलूंगा। अगर मैं नहीं बोलूंगा, गॉड विल जज अस। परमेश्वर उस लड़के का और मेरा न्याय करेगा, बिकॉज हम लोग यहां पास्टर्स हैं। देखो, मैं किसी के भी खिलाफ नहीं हूं जो अच्छे कपड़े पहनते, बट जब मैं यहां पर आता हूं मैं सदैव डल कपड़े पहन के आता हूं। क्यों पहन के आता हूं? ताकि कोई भी सिर्फ मुझे न देखे, जो मैं कह रहा हूं वो सुने। आज आप बिलीवर हो, आपको आज ये सारी चीजें नहीं समझ में आएंगी, लेकिन जब कल आप परमेश्वर के दास बनोगे और अगर आप प्रचार करोगे और आपके प्रचार के बाद रिजल्ट नहीं आएगा ना, आपको वो सारे कारण ढूंढने पड़ेंगे क्यों नहीं आ रहा है। और परमेश्वर उन्हीं कारणों में एक बार ये भी बताएगा आपको, तो थोड़ा सिंपल बन। सोचो, मैं यहां पर आऊं हाफ स्लीव्स का टी शर्ट पहन के, टैटो वेटो छपवा के, आधा टैटो अंदर आधा टैटो बाहर, और यहां के बाल गुम, यहां के बाल भी गुम, बीच में थोड़े बड़े थोड़े घने बाल हैं, और मैं ऐसा जीन्स पहन के आऊं फटा हुआ, इधर कट इधर कट इधर कट इधर कट इधर कट इधर कट 8 कट, ओके, और मैं आपके बीच में आऊं और किसी अमेरिकन को कॉपी करूं, जीसस लव्स यू। कौन सुनेगा मेरा प्रचार? सब मुझे ही देखेंगे। कौन सुनेगा? आइए, अपने दाहिने हाथ को उठाइए। मैं चाहता हूं ये चीज है ना आपके अंदर जहन में चली जाए, ताकि जब आप सेवकाई में उतरें तब ये बात हमेशा आपको याद रहे। कहिए, परमेश्वर का दास सदैव साधारण होना चाहिए। यस। आप मेरी बहन इतना मेकअप करके प्रभु का प्रचार करेंगी, कौन आपको सुनेगा? 10 मिनट तो लोग आपके बालों को ही देखेंगे। मेरा नेफ्यू है, पता है उसने मुझे क्या कहा? मामा, मैं वचन डालता हूं, कोई लाइक नहीं करता, और ये बहन डालती है तो सब लाइक करते। मैंने कहा हाँ बेटा, तू लड़की नहीं है ना।
तो लड़की होता ना तो तेरा ऐसे लाइक, आप देखो बहनें प्रचार करती है, मिलियन व्यूज। हम प्रचार करने के बाद 100 लोग को शेयर करते, उसके बाद भी कोई नहीं दिखता। उधर जाके विजिट करेंगे, हम भेजेंगे तो भी नहीं दिखते। अरे सुधरो। आज एक बहन ने वीडियो डाल दिया, 7 मिलियन, 8 मिलियन, 10 मिलियन लोगों ने देख लिया, और हम लोग हर घंटे में चेक करते 100 व्यू, 200 व्यू, कोई देख क्यों नहीं रहा है? मैंने उस बच्चे को कहा, बेटा तू लड़की नहीं है ना, तू लड़की होता तो सब देखता, क्योंकि बड़ी आंखों में वासनाएं बसी हैं इनकी। पतरस में लिखा है उनकी आंखों में वासना है। You know, there is a word in a book of Peter, लिखा है उन्हें लोभ का अभ्यास हो चुका है, वे व्यभिचार किए बगैर रह ही नहीं सकते। उसके बाद लिखा है उनकी आंखों में वासना बसी हुई है। खुदा जानता है लोग क्यों बार बार किसी वीडियो को देखते, किसको देख रहे हैं हम। गॉड नोस यू। हालेलुया। क्या आप उस प्रेमी परमेश्वर के मुंह से कुछ सुनना चाहते हैं आज? कम ऑन, इस तरफ जो लोग हैं, ओके, कहिए अपने बाजू वाले को, क्या आप जुबान लाए हैं? लाए हैं ना? ओके, सबसे पूछ लेता हूं, क्या आप सब तैयार हैं? चलिए आइए मेरे साथ खोलिए द बुक ऑफ हीब्रूज। मैं फिर से कहता हूं, मेरा कोई वास्ता नहीं है उन लोगों से जो एक स्टाइलिश जिंदगी जी के प्रचार करते हैं। आई डोंट केयर, पर परमेश्वर ने मुझे जैसे सिखाया है मैं वैसा ही करता हूं। मेरे साथ खोलिए इब्रानियों की किताब, उसका 6 अध्याय, Hebrews chapter 6, the book of Hebrews chapter 6, इब्रानियों की किताब उसका 6 अध्याय। सब खोल लीजिए, मैं वेट करता हूं आपका, क्योंकि ढूंढ रहे हैं अभी भी। आप इंडेक्स में जाइए। ओके, आप मेरी तरह बाइबल पढ़ते हैं तो पेज नंबर 307, Hebrews chapter 6 verse 12। सिर्फ हम एक ही वचन पढ़ रहे हैं आज। ताकि तुम आलसी न हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। मैं सबसे पहले चाहता हूं आप अपने बारे में कहिए, मैं परमेश्वर के वादे और उसकी प्रतिज्ञाओं का वारिस हूं। आमीन। आइए, मैं ये कन्फेशन रोज करता हूं, रोज कहता हूं अपने लाइफ के लिए ये कि परमेश्वर मैं आपकी प्रतिज्ञाओं का वारिस हूं। सारी प्रतिज्ञाएं मेरे लिए लिखी गई हैं और मैं विश्वास करता हूं आपकी सारी प्रतिज्ञाएं मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए पूरी होंगी। आमीन। आप भी मेरे साथ विश्वास करिए। आइए, मैं चाहता हूं आप सब अपना बाइबल छोड़ दो, अभी अपने लैप पे रख दो भले आप, और सामने देखिए। और जिन लोगों ने भी मोबाइल में बाइबल खोली, कोशिश करिए नेक्स्ट टाइम जब आप इस चर्च में आए हार्ड कॉपी लाइए। ओके, ये बहुत जरूरी है। मैं कभी किस दिन आपको बताऊंगा हार्ड कॉपी होना क्यों जरूरी है। आइए, मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें, सुनिए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी तकलीफों का एक ही उत्तर है। अगर आप में से यहां पर कोई भी है जो अपनी जिंदगी में टफ टाइम से गुजर रहा है, मैं आपको कहना चाहता हूं, चाहे आप कहां से भी गुजर रहे हो, मैं आपको कहना चाहता हूं, कई बार परमेश्वर आपको सिर्फ एक बात कहेगा, धीरज रख, पेशेंस रख। आप जानते हो सबोपदेशक में लिखा है, शुरुआत से अंत भला। देयर इज अ वर्ड इन अ बुक ऑफ इक्लेसियास में लिखा है ये कि शुरुआत से अंत भला।
आपने शुरुआत कैसे की थी ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, अब आप अंत कैसे करोगे ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पौल गिलातियों को लिखता है, हे निर्बुद्ध गिलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया कि तुम आत्मा से शुरू करके अब शरीर पे अंत कर रहे हो। बहुत सारे जो लोग हैं ना, मैं आपको सच कहता हूं, धीरज न होने के कारण ऐसी ऐसी मूर्खताएं करते हैं कि बाद में उन्हें पछतावा होता है कि यार मैंने ऐसा क्यों किया। आप सोचो, बाइबल कहती है जब यूसुफ को पता चलता है कि मरियम प्रेग्नेंट है, वो गर्भवती है, तो उसे क्या किया? चुपचाप उसे छोड़ने का विचार किया। अगर वो उसके बारे में ये सब कह देता कि इस लेडी ने मुझे चीट किया है, ये मुझसे मिले बगैर गर्भवती हुई है, इससे व्यभिचार किया है, और अचानक स्वर्गदूत आ जाता और कहता ये क्या कर दिया यार तूने, उससे तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है, जो उससे मिला है पवित्र आत्मा की तरफ से है। पर बाइबल कहती है धीरज के कारण वो चुप रहा। आप जानते हो धीरज के अंदर सबसे खूबसूरत बात क्या है? वो आपके मुंह को बांध के रखेगा। दैट इज अ ब्यूटिफुल क्वालिटी ऑफ पेशेंस। एक धीरजवंत व्यक्ति के अंदर एक खूबसूरत बात यह होती है, आप उसे जल्दी बात करते हुए नहीं देखोगे। धीरज के अंदर खूबसूरत बात यह होती है, वो आपको अंदर से पकड़ के बैठता है। आज धीरज न होने के कारण आपको पता है लोग गलत जगहों पे जा रहे हैं। मैं एक बहन को जानता हूं, 35 इयर्स के थे वो, आज से 2-3 साल पहले हमारे चर्च में आए। उनकी मम्मी ने हम लोगों को कहा कि ब्रदर क्या मेरी लड़की के लिए आप कोई अगर आपके चर्च में कोई अच्छा सुटेबल हो। हमने कहा आंटी थोड़ा वेट करिए, और वो वेट नहीं कर पाए। कभी कभी कुछ लोग अपने बच्चों को धीरज न होने के कारण गलत जगहों पे भेज देते कि बस निकले। अरे लड़की है क्या, वो बकरी है क्या, बस घर से निकालना है। बहुत सारे लोगों को अपनी डॉटर्स की चिंता रहती है, सर वो आपकी क्वीन है, उसे सही हाथों में दो, बस कुछ भी हुआ और निकाल देना है। कुछ लोग कहते हैं बेटी बोझ है, हम कम है? बेटियां बोझ होती है? बोलो बाजू वाले को, ये लाइन बोलने का नहीं कभी। कुछ लोग को बेटियों की चिंता होती है, यार मेरी बेटी की शादी हो जाए, मेरी बेटी की शादी है। अरे हो जाएगी ना, और जब नहीं होती है अच्छी जगह पे तो किसके भी हाथों में दे देते। उस लड़की को उसकी मदर ने गलत घर में भेज दिया है, आज वो चर्च नहीं आती है लड़की। हम कॉल करते फोन नहीं उठाती वो। एक बार मुझे मिली, मैंने कहा दीदी आप आते नहीं हो। नहीं ब्रदर, नहीं आने देता है हस्बैंड। क्यों नहीं आने दे रहा है? बोलता है नहीं बस नहीं जाना है। अरे ऐसा होता है क्या? थोड़ा पेशेंस रखो ना। आपको पता है पेशेंस ना होने के कारण कितनी गलतियां करते हैं हम। आप नौकरी पे गए, थोड़ा बॉस ने आपको चिल्लाया, आपने भी चिल्ला दिया। एक भाई मिला मुझे, मैं नौकरी छोड़ने पर हूं। मैंने बोला क्यों? मेरे नौकरी पे सारा दिन एफएम चलता रहता है, मैं बहुत परेशान हो गया हूं पिक्चरों के गीत सुन सुन के। मैंने कहा दूसरी जगह पे जाएगा, वहां नहीं चलेगा। कितनी नौकरियां बदलेगा? क्या लगता है आपको दूसरी नौकरी करोगे वहां पर आपके लिए रेड कारपेट बिछाएंगे? ओह सेठ आइए, ए चाय ले क्या? कोई आपके लिए ऐसे कहेगा? क्या होगा नौकरी बदलने से? एक आदमी आया, आप बिलीव करिए, वो मेरे पास आया, आप हैरान हो जाओगे सुन के उसकी बातें। आई एम अ पास्टर। वो मेरे पास आके कहता है दिनेश कम। पता है उससे क्या कहा? समझो, उसके पॉकेट में कुछ पड़ा था। समझिए ये पता सूरज प्रेमानी है और मैं वो हूं, मैं आया हूं। उसने पता है मुझे मेरे साथ क्या किया? ऐसे पेपर निकाला, पास्टर ये मेरी जन्म पत्री है, आप बताइए
मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है, मेरे ग्रह क्यों खराब है। मुझे बताइए, राहु केतु मेरे पीछे क्यों हैं? क्यों? आप में से कोई अगर है जो स्टोन में बिलीव करता है, एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करता है, मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आपने उनका क्या बिगाड़ा है जो आपके पीछे पड़े? मैंने भी देख ली, इन्होंने मुझे दे दी, समझो अब मैं सूरज प्रेमानी हूं, ये वो विक्टिम है। वो आया, ग्रहचारी कैसी है? मैंने कहा एक ग्रह कम है। बोला कौन सा? मैंने कहा अनुग्रह। बोला ये कौन सा ग्रह है? मैंने कहा ये जीसस है। मुझे ये ग्रह कहां से मिलेगा? मैंने कहा हर संडे आओ, थोड़ा थोड़ा मिलता जाएगा। अब क्या करूं, उसको जैसे समझ में आएगा वैसे समझाऊंगा ना। हर संडे को आता था, किसी को मैंने नहीं बताया, मुझे लग रहा था ये लोग बोलेंगे यार क्या करता है तू यार। हर संडे आता था, अभी देखो ठीक हो रहा है। मैंने कहा सब भाग रहे, सब भाग रहे, सब अनुग्रह को सलाम कर करके भाग रहे। हालेलुया। 6 हफ्ते के बाद वो फिर से लेके आया, अब देख लो। मैंने कहा सब गायब है। यशाया में लिखा है उन सारे प्लैनेट्स के लिए वो हर एक का नाम ले लेके बुलाता है, और ऐसा कोई नहीं है जो ना आए। आप जिससे डरते हैं ना, बाइबल बताती है वो सब परमेश्वर के दास हैं। ओ परमेश्वर का नाम ले लेके बुलाता है। मंगल, यस सर, काय पाहिजे तुम्हाला? चाय ले आ। ओके। और बुध आता है, बुध कम, यस सर। द बाइबल सेज वो उनके नाम ले लेके बुलाता है, और कोई नहीं है जो कहे ना आऊंगा। अरे सृष्टिकर्ता बुलाएगा, सृष्टि कैसे नहीं आएगी? आप में से आप 7वें हफ्ते मैंने उसको बोला ब्रदर अब एक ही ग्रह दिख रहा है, अब इसको फाड़ के फेंक दो, रख दो, जो चाहिए कर दो, अब तुम अनुग्रह के अंदर हो। ओह हालेलुया। आपको पता है उसने मुझे क्या कहा था सबसे पहले मीटिंग में? ब्रदर मेरा जॉब कहां पर नहीं लग रहा है, मेरी 5वीं जॉब है, मैं चेंज कर चुका हूं, मुझे बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा ब्रदर ये बिल्कुल ठीक है, पेशेंस न होने के कारण तू कहीं नहीं टिक रहा। भाई बहन, बॉस पे आप याद रखो, अगर आप काम कर रहे हो आपको सुनना पड़ेगा ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। वायु से नौकरी है, नौकरी का मतलब क्या? मैं नौकर हूं, नौकर को सुनना पड़ेगा। आप कल जब जॉब पे जाओगे, आप बिलीव करो बहुत सारे लोगों के जब मोबाइल में प्रॉब्लम होती है तो कॉल सेंटर में बात करते हैं ना। पता है कॉल सेंटर में जाने वालों को पहले ही बता दिया जाता है बैठने का नहीं, गाली खाने का पैसा मिलेगा। मेरा फ्रेंड है, सुनना बहुत जरूरी है। सुनना नहीं सीखोगे ना कहां भी नहीं रह पाओगे, डिवाइड होते जाओगे, ये भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम में धीरज नहीं है, जो एक्चुअली उत्पन्न ही सुनने से होता है। हालेलुया। बाइबल बताती है धीरज को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम सिद्ध हो जाओ। पेशेंस आपको परफेक्ट करता है। यह बहुत जरूरी है, हर जगह पे सिखाया नहीं जाता, कहीं कभी चुप करके सीखना रहता है। डोंट टीच एवरीवन।
इट्स नॉट योर जॉब। आइए मैं अपना मैसेज स्टार्ट कर रहा हूं। मुझे सिर्फ आपका आधा घंटा चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं 9:05 तक इस सभा को पूरा कर दूं। आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए, सुनिए। इब्रानियों के 6 अध्याय में लिखा है, तुम आलसी ना हो जाओ। सबसे पहले सुस्त मत बनिए। डोंट बी अ लेजी पर्सन। ओवर ईटिंग से भागो। भूख मिटाओ, पेट मत भरो। इतना मत खाओ कि आपकी दुआएं बंद हो जाएं। इतना मत खाओ कि आपकी दुआ की स्पीड खत्म हो जाए। बहुत सारे लोगों ने अधिक खाने के कारण एक अच्छा अभिषेक, एक अच्छी प्रेयर जिंदगी खो दी है। इसहाक को देखिए, उसकी मरने से पहली इच्छा खुदा से मिलना नहीं था। उसकी लास्ट इच्छा थी कि वो हिरन का मांस खाना चाह रहा था। द बाइबल सेज वो लास्ट डेज में फूडी हुआ था। आप देख सकते हैं, आदम का पहला परीक्षा खाने पे हुआ। इजरायलियों का हर बार झगड़ा मूसा को लेकर 90% खाने पे होता था। बाइबल कहती है पेट भोजन के लिए है और भोजन पेट के लिए है, पर परमेश्वर दोनों को खत्म कर देगा एक दिन। आप जानते हो, कभी कभी हम इतना खाते हैं कि हमारे अंदर प्रेयर करने के थॉट तक जनरेट नहीं होते। कलाम कहता है तुम आलसी न बनो। आपको आलस से नफरत होनी चाहिए। आपको हेट होना चाहिए। आप जानते हो, जीसस एक कारपेंटर था। आज जैसे लकड़ियां कटती है ना, वैसे उन दिनों में नहीं कटती थी। आज मशीन से काटी जाती है, उन दिनों में कुल्हाड़ी इस्तेमाल की जाती थी। आप सोचो हमारा परमेश्वर कितना हार्डवर्कर था। वो हर दिन कुल्हाड़ी लेता था, लकड़ी काटता था, ये जानते हुए भी कि एक दिन इसी लकड़ी पे मरूंगा। आप जानते हो, यहां फर्स्ट लाइन लिखी गई है, आलसी न बनो वरन उनका अनुकरण करो, मतलब उनको फॉलो करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। आइए मैं चाहता हूं अब आप सब ध्यान दीजिए। लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ओके? जस्ट आई नीड योर क्लोज अटेंशन। यहां देखिए सब, बैठ जाइए। आप बैठ जाइए, फास्ट बैठ जाइए। अभी कोई भी उठेगा नहीं। बैठ जाओ, अभी कोई जरूरत नहीं है। सब बैठ जाइए अपनी अपनी प्लेसेस पे। सब ध्यान दीजिए। अब यहां पर कोई भी मीटिंग में मूव ना करे। यहां आप सुनिए, परमेश्वर ने हमसे प्रतिज्ञाएं की हैं। प्रतिज्ञाओं को उर्दू में कहते हैं वायदा, एंड इंग्लिश वी कॉल प्रॉमिसेस। परमेश्वर ने आपसे प्रतिज्ञाएं की हैं। वो प्रतिज्ञाएं सिर्फ यहां पर पढ़ने के लिए नहीं है। प्रतिज्ञा इसीलिए मिलती है ताकि उस पर विश्वास किया जाए और उसे उठाकर खुदा के पास हम ले जाएं कि खुदा ये आपने कहा है और आप इसे करिए। आज बहुत से लोग जो हैं वो स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो प्रतिज्ञाओं से हटके जिंदगी जी रहे हैं। आप में से कितने लोग हैं, अगर आपको लगता है कि आपको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, कितने लोग हैं जो गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं? पर कितने लोग हैं जो खुदा को यह कहते हैं, प्रभु आपने प्रतिज्ञा की है कि आप मुझे गिरने से बचाओगी, अब मुझे बचाइए। बहुत बार आप देखिए, आपको लगता है कि मैं खुदा में हूं, लेकिन क्या आप प्रतिज्ञाओं में हैं? आर यू लिविंग इन द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड? कोई भी प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने आपसे की है, जो बाइबल के अंदर है, मैं आपको एक छोटी सी प्रतिज्ञा दिखाऊं बाइबल में, शायद आप में से किसी का भी ध्यान नहीं गया होगा। यीशु ने लोगों को कहा, आओ हम झील के उस पार चलें। और जब वो जा रहे थे, तूफान आ गया, वो डर गए। यीशु उठा, तूफान को शांत किया। यीशु ने क्यों उनको डांटा? हे अल्पविश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कहां था? प्रभु विश्वास था ना, इसलिए तो उठाया। सूरज, क्या मैंने उनको यह कहा जाओ? मैंने कहा आओ। इट मीन्स मैं साथ चलूंगा। अच्छा, अगर मैं साथ हूं तो फिर डर क्यों रहे हो? देखो कितना छोटा वर्ड है। इट्स नॉट जाओ, इट्स कॉल्ड आओ।
दैट्स अ प्रॉमिस। प्रभु मैं जा रहा हूं, आपने कहा है मैं भी साथ में आऊंगा। कब? कितने स्टूडेंट्स हैं जो खुदा से कहते हैं प्रभु मैं एग्जाम देने जा रहा हूं, आप आइए आइए, मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। आइए प्रभु, कुछ नहीं पढ़ा है यार, थोड़ा सा याद करवा दे यार कुछ। परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं की हैं। देखिए, पाप 4000 साल तक कहता रहा बेटा आएगा, बेटा आएगा, बेटा आएगा, बेटा आएगा, बेटा आएगा। बेटा आया तो बेटा बार बार बोलने लगा पवित्र आत्मा आएगा, पवित्र आत्मा आएगा, पवित्र आत्मा आएगा। और अब वही पवित्र आत्मा कह रहा है यीशु बादलों पे आने वाला है, बादलों पे आने वाला है। आप जानते आप जानते हैं बाप, बेटा, पाकरू, ये तीनों प्रतिज्ञाएं करते हैं। पौल कहता है तुमने वह आत्मा पाया जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम से की थी। प्रतिज्ञा किया हुआ आत्मा मैं तुम पर भेजूंगा। आप जानते हो इजरायली जिस लैंड पे रह रहे थे, जिस लैंड को लेने वाले थे, उसका नाम ही था प्रॉमिस लैंड, प्रतिज्ञा किया हुआ देश। सोचो बाइबल के अंदर प्रॉमिसेस का कितना वैल्यू है। क्या आपकी जिंदगी में है? कितने लोग हैं यहां पर, मुझे बताइए। अगर आप देखते हैं कि आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपको दवाइयां लेनी है, नया घर लेना है, आपके घर में बहुत कुछ स्ट्रगल चल रहा है और शैतान आपके दिमाग में तरह तरह के ख्याल डालता है। कितने लोग हैं जो शैतान को उत्तर देते हैं शैतान तू मुझे और अब नहीं परेशान कर सकता, क्योंकि प्रतिज्ञा है वो अपने महिमा के दंड से मेरी कमी घटियां पूरी करेगा। कितनी बहनें हैं यहां पर जिन्हें बच्चे नहीं होते और शैतान आपको बोलता है देख उसको 2-2 बच्चे हैं, देख उसको 1-1 बच्चा है, यू आर अ बैरन वुमेन, तेरे को कभी बच्चा नहीं हो सकता। कितनी बहनें हैं जो कहती हैं डेविल सुन, सारा, हन्ना, एलिशिबा, रिबेक्का, जो इनका खुदा है वो ही मेरा है, वो मेरा खुदा है। जिसने इन्हें दिया वो मुझे भी देना जानता है। सिस्टर, ब्रदर, अब इमेच्योर लैंग्वेज से बाहर आओ। प्रभु है, प्रभु देख रहा है। क्या आपको उसकी प्रतिज्ञा पता है? जब आप नए नए थे तो आप विश्वास से जीते थे। वो एक किंडरगार्टन का लेसन था, वो अच्छा था। प्रभु मेरे साथ है, वो मुझसे प्यार करता है, सब ठीक हो जाता है। आई एग्री कि स्टार्टिंग के डेज में चलता है, पर क्या जैसे जैसे आप खुदा में आगे बढ़ रहे हो, क्या आप उसकी प्रतिज्ञाओं को होल्ड करते हो? आपको पता है आप में से कुछ लोग नहीं करते। उसका रीजन क्या है? उसका पहला रीजन ऊपर लाइन में लिखा है कि आलसी हैं हम लोग। हमें इंस्टाग्राम चलाने का टाइम है, हमारे फेसबुक में 10 बार जाने का टाइम है, एक फोटो डालने के बाद 100 बार बार लाइक देखने का हमारे पास टाइम है। अच्छा, अगर आप सोए भी रहो ना तो आपकी फ्रेंड आपको कॉल करे, आपका दोस्त आपको कॉल करे, चल दिल्ली के मॉल में चलना है, मैं आपको सच कहता हूं आधे घंटे में हम तैयार हो जाएंगे। हमारे पास हर चीज के लिए टाइम है, हर बकवास के लिए टाइम है, लेकिन जब बाइबल की बात आती है हम यॉर्निंग्स देना स्टार्ट करते हैं। पता नहीं क्या निकल रहा है अंदर से। बहुत सारे भाई लोगों को देखी किधर जा रहा है, वो नया पिज्जा हट खुला है, उधर जा रहा हूं खाने के लिए। कितना लंबा है? ज्यादा लंबा नहीं है, 30 किलोमीटर। 1 घंटा ट्रैवल करके खाने के लिए है, लेकिन जीवन की रोटी के लिए समय नहीं है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, यहां देखो, आइए यहां देखिए। सब सलमान खान को सब जानते हैं ना? हाबिल को कितने लोग पहचानते? आमिर खान को सब जानते हैं ना? बचपन से जानते होंगे। ओ 3 इडियट वाला ना, हाँ वही उसको जानते हो ना? याबेस को जानते हो? याबेस की दुआ पढ़ी है, ऐ खुदा
मेरी हदों को बढ़ा, enlarge my boundaries। कैटरीना कैफ, ओहो, उसको जानते हो, दबोरा को जानते हो, हन्ना को जानते हो, उन स्त्रियों को जानते हो जो फिरौन से डरी नहीं पर इजरायली बहनों का कत्ल नहीं किया। फिरौन ने फतवा जारी किया, सब उन बच्चों को मारो जो 2 साल के हैं। लिखा है 2 स्त्रियां रहती थी, वो परमेश्वर से डरती थी, वो बच्चों को नहीं मारती थी। कितने लोग हैं इन बहनों को जानते? अरे शर्म आनी चाहिए हम लोगों को अगर हमारी दिशा ऐसी है। शेम ऑन अस कि वी नो द वर्ल्ड बट वी डोंट नो द वर्ड। हम दुनिया को पहचानते हैं, अपने खुदा को नहीं जानते। कभी कभी रविवार को चर्च में कुछ लोगों को देखता हूं ना, मुझे ऐसा लगता है सुबह 6 बजे उठे होंगे तैयार होने के लिए। कितना समय है इनके पास। एक चर्च में मैं गया था, इतना मेकअप बहनों को, इतना मेकअप, डार्क लिपस्टिक, इतना मुंह सफेद, बाल काले, किसके हरे, किसके पीले, किसके ब्राउन, सबके स्ट्रेट। मैं देख रहा था, मैं सोच रहा था मैं किसी से पूछूं, बहन तू कितने बजे सुबह उठी थी? भैया मैं 6 बजे उठी थी। 6 बजे शुरू हुई, अभी तैयार हो गई। अरे कितना समय है आपके पास अपने लिए। जब बारी इसकी आती है, कहां जाते हो? क्यों बाइबल आलसी कहती है हमें? क्योंकि हम प्रतिज्ञाओं को होल्ड नहीं करते। मैं अभी भी आप में से बहुत उससे पूछूंगा ना, कोई प्रतिज्ञा बताओ, आप पता है क्या बोलोगी? ई का है। ये क्या है ब्रदर? यू नो इंस्टाग्राम, यू नो फेसबुक, यू नो ट्वीट, ये सब जानते हैं हम। मैं हमेशा कहता हूं, मैं आज भी कहता हूं, दिल्ली के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं, यहां पर भी, अगर वो अपने फोन को बाथरूम में न ले जाएं तो उनको पॉटी नहीं आती। यू आर सो ऑक्यूपाइड विथ योर फोन, गुलाम बन गए हो। क्या लगता है आपको ये अच्छी चीज है? ये अच्छी बात है? The Bible says don't be lazy। कितनी मेहनत करते हैं आप अपनी पहचान बनाने की। कितने लोगों ने मेहनत की है खुदा में अपनी पहचान बनाने की। यीशु ने कहा, और मैं आऊंगा और बहुत से कहूंगा मैं तुम्हें नहीं जानता। खुदा आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप इन्हें नहीं जानते। अरे मैं जानता हूं, लेकिन जिस टर्म्स में कह रहा हूं ना मैंने नहीं जानता, वो ये है, मैं तो जानता हूं पर इन्होंने कभी नहीं बताया ये कौन है। चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूं अभी, यहां देखिए सब। एक दिन मेरी फ्लाइट लेट हो गई। आई वॉज इन हैदराबाद। मैं हैदराबाद से बॉम्बे आने वाला था। फॉग की वजह से मेरा फ्लाइट लेट हो गया। इतना टाइम उन्होंने ले लिया, पहले बोला आधा घंटा, फिर 1 घंटा, फिर फाइनली मैंने देखा उन लोगों ने लंच मंगाया। मैं समझ गया अगर लंच आया है मतलब ये लेट और करेंगे। अब क्या करूं बैठ के वहां पर? बाइबल में सुबह पढ़ चुका था अच्छे से। मैंने कहा चलो कुछ और पढ़ते हैं आज। क्रॉसवर्ड्स में गया, वहां से इंग्लिश किताब ली जिसका नाम था द ग्रेट हिटलर। क्या नाम था? एक महान हिटलर। आप जानते हो हिटलर कौन था? जर्मनी का एक तानाशाह। कहते हैं उसके ऊपर 60 लाख यहूदियों को कत्ल करवाने का इल्जाम है। मैंने उसकी बायोग्राफी पढ़ना स्टार्ट की, क्या करता था। उसका पूरा नाम हिटलर नहीं था, उसका पूरा नाम था एडोल्फ हिटलर। जर्मनी में वो रहता था। उसके डैडी के विचार और उसके विचार बहुत अलग होते थे। थोड़ा यंग था तो थोड़ा राजनीति में आ गया। उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते उसको इंटरेस्ट हुआ कि वो आर्मी ज्वाइन करे और आहिस्ते आहिस्ते वो तानाशाह बन गया। कहते हैं 2nd वर्ल्ड वॉर का रीजन ही वो था।
दूसरे विश्व युद्ध का कारण ही वो था। जिस दिन वो मरा उसी दिन उससे शादी की थी। पता है आपको ये बात? जिस दिन उसकी मौत हुई ना उसी दिन उसने मैरिज की थी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, एक बंकर के अंदर। आप चाहिए तो पढ़ सकते हैं। सोचो मैं कितना उसको अच्छे से जानता हूं, कितनी जानकारी है। अब आप मुझे बताइए, मेरे पास जानकारी है पर आप कहेंगे सूरज भाई कभी आप उससे मिले हो? कोई संबंध था आपके साथ उसका? कुछ भी नहीं, जानकारी है। आप जानते हो ये हो सकता है कि आप खुदा को इसी तरह जानते हो। मेरे पास जानकारी है, मत्ती में ये लिखा है, मरकुस में ये लिखा है, लूका में ये लिखा है, यूहन्ना में ये लिखा है। ये तो हर कोई याद कर सकता है। एक वो व्यक्ति जिसके पास पवित्र आत्मा ना हो, वो बगैर पवित्र आत्मा के भी आधी बाइबल याद कर सकता है। क्यों? बिकॉज इंटेलेक्चुअली वो स्ट्रांग है। आप याद रखिए, बाइबल को आप ऐसे ही पढ़ सकते हो, लेकिन खुदा संबंध उनके साथ ही रखता है जो पहले अपने आप को उस पर प्रकट करते हैं। क्यों यीशु कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता? क्यों? क्योंकि तुमने मेरे बारे में पढ़ा था, तुम्हारा कोई संबंध थोड़ी था मेरे साथ। ओ, मुझे लगता है आप मिस कर गए ये चीज। यीशु बहुत सारे लोगों से कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। प्रभु आप कैसे नहीं जानते? अरे तुमने मेरे बारे में पढ़ के रखा था, तुम्हारा मुझसे कोई संबंध थोड़ी था। तुम सुबह उठते थे, मोबाइल पे बैठते थे, घूमते थे, फिरते थे, तुम्हारी जिंदगी ऐसी थी। तुमने कब अपने आप को याकूब की तरह मुझे बताया कि मैं याकूब हूं? आज बहुत सारे जो लोग हैं ना, इंटेलेक्चुअली बहुत स्ट्रांग है, उनको सब पता है, मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक कहां कहां क्या क्या लिखा है, पर संबंध थोड़ी है। मैं पास्टर दिनेश से हर दिन बात करता हूं, हम साथ में काम करते। वो दिन में 2 बार मुझे कॉल करता है, पास्टर मैं सोच रहा था हम ऐसे करें। हाँ भाई कर लो। पास्टर मुझे लग रहा है हम ये मंडे को फ्री है, हम यहां जा सकते हैं। हाँ चलो। कई बार मैं कॉल करता हूं, दिनेश मुझे लग रहा है हमें ऐसे करना है। हम बात करते हैं ना, हमारा एक संबंध है, हमारी बॉन्डिंग है। आप कह सकते हो खुदा के साथ मेरा संबंध है, मेरा एक रिलेशन है उसके साथ, मैं बात करता हूं उससे। ओ मैं तुझे नहीं जानता। प्रभु आप कैसे नहीं जानते? अरे तू नहीं समझ रहा है। एक जानकारी इस तरह आती है कि मैं सब जानता हूं, एक जानकारी इस तरह आती है कि तूने बताया था, तूने मुझे बताया था। आज कितने लोग हैं मुझे बताइए, आप खुदा को सब बताते हो। आप कहां से गुजर रहे हो, आप कितने टफ टाइम से गुजर रहे हो, कितने लोग हैं जो आपको इरिटेट कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं। क्या परमेश्वर ये कह सकता है कि मैं ये सारी बातें इसलिए नहीं जानता क्योंकि मैं परमेश्वर हूं? मैं ये सारी बातें इसलिए जानता हूं क्योंकि इसने बताई है। इसे कहते हैं रिलेशनशिप। आप जानते हो, वेट, न्याय के दिन लोग, आपको पता है न्याय के दिन कंडेम किससे किया गया? सिर्फ एक ही व्यक्ति को कंडेम किया गया, जिनका खुदा के साथ कोई रिश्ता ही नहीं था। वो चर्च आते थे, वचन सुनते थे, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। पहले कहीं और जाते थे, अभी कहीं और जाते हैं, बस बिल्कुल वैसा ही, मन वही है, सिर्फ खुदा बदला है। क्यों कहती है बाइबल आलसी न बनो? कोई है यहां पर? मैं आपके हाथ देखना चाहता हूं, मैं आपको सच कहता हूं, मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा अगर आपके साथ ऐसा है। कितने लोग हैं यहां पर, सच बताना, खुदा आपको देख रहा है। आपके पास एक नोटबुक है, जिस नोटबुक में सिर्फ आप हर दिन प्रभु की प्रतिज्ञाओं को लिखते हैं कि ये सारे वादे उसने मेरे से किए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इतनी भीड़ में 9 लोग। सोचो तुम कितने सुस्त हो।
तुम्हें सिर्फ पास्टरों से वचन सुनना है। ओ, ये सेकंड हैंड मन्ना कब तक खाओगे? कब आप परमेश्वर से कहोगे अब मुझसे बात कर? आपको दुख नहीं होता है ये सब देख के? एली बैठा हुआ है, सैमुअल बैठा हुआ है। सैमुअल, हे सैमुअल। अंकल, एली अंकल, आपने मुझे बुलाया? नहीं बेटा। सैमुअल, हे सैमुअल। अंकल, आपने मुझे बुलाया? नहीं। शर्म की बात है, लड़के से बात कर रहा है, याजक से नहीं। इट्स अ शेमफुल थिंग। वो मंदिर के याजक से बात नहीं कर रहा है, बच्चे से बात कर रहा है। आपको नहीं लगता कभी कभी प्रभु मैं भी ऐसा ही हूं, अब उससे बात करते हो, मुझसे नहीं करते हो? अरे कहां से करूं, सारा दिन तू फोन में पड़ा है, सुबह से लेकर रात तक तेरी शक्ल ऐसी है। मैं आंसू बहाता हूं रोज आज की पीढ़ी के लिए। खुदा, इन्हें मन फिराने में मदद कर। मैं आपको कंडेम नहीं कर रहा हूं, मेरी दुआ है आपके लिए कि आपको परमेश्वर कुछ बातों से मन फिराने में मदद करे, सहायता करे वो आपकी। आपको पता है मैं क्यों कहता हूं हार्ड कॉपी लेके आओ? कल अगर इंटरनेट बंद हो जाए, आपका ग्रोथ खत्म। कल अगर इंटरनेट ही खत्म हो जाए, आप में से जितने भी लोग सिर्फ डिजिटल, सिर्फ फोन में बाइबल पढ़ते हैं, आपको पता है कितनी गड़बड़ियां चालू हैं आजकल। आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं, शायद आपने नोटिस नहीं की होगी, मैंने की है। सीधे बैठिए, स्ट्रेट बैठिए, या स्ट्रेट बैठिए भाई लोग, ऐसे। आपको पता है 50% बाइबल्स में प्रभु की प्रार्थना का जो आखिरी शब्द है, राज्य, पराक्रम और महिमा, गायब है इन दिनों में। पढ़ के देखिए। मैं रिसेंटली एक बाइबल लेके आया, उस बाइबल का प्राइस 4100 है। मैं घर पे आया, मैं प्रभु की प्रार्थना पढ़ रहा था, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान में है, जो लास्ट में नीचे है ना, राज्य, पराक्रम, महिमा, वर्ड ही गायब है। मैंने कहा ये क्या है? आप भी घर जाके आज देख लेना, बहुत सारी बाइबल्स में हर दिन वचन निकलते जा रहे हैं। मैंने इतनी सारी बाइबल्स देखी है जिसमें से वचन का वचन गायब। कल अगर इंटरनेट बंद हो जाए, खत्म। इसलिए कहता हूं लिटरेचर पढ़ो, आपके पास लिटरेचर होना चाहिए। मेरे पास एक मेरी लाइब्रेरी है, किसी दिन मैं आपको बताऊंगा मैं अपना कितना पैसा किताबों में और बाइबल को खरीदने में खर्च करता हूं, ताकि मैं परमेश्वर को जान पाऊं। क्योंकि जितना मैं उसे जानता हूं, मैं उतना आनंदित रहता हूं, मैं खुश रहता हूं, मैं टेंशन फ्री रहता हूं। वो मेरी आजादी है, वो मेरी स्वतंत्रता है। गॉड इज माई फ्रीडम, गॉड इज माई लिबरेशन। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, हाथ जोड़ के देखिए। आई ब्रदर सूरज प्रेमानी, आई अर्ज यू, प्लीज परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के प्रति सुस्त मत बनिए। जिंदगी तो हर कोई निकाल लेगा। अरे वो जिंदगी क्या जो मर मर के निकाली जाए, हम खुदा के साथ विजयी से निकालेंगे। जिंदगी तो कट जाएगी, जिंदगी कट जाएगी आपकी। आप पैसे वाले बनोगे, आप आशीषित बनोगे, आपको सब कुछ मिलेगा। अरे लेकिन वो जिंदगी क्या जो हार हार के मर मर के निकाली गई। जो परमेश्वर के साथ रहते हैं ना, वे उत्तम भाग पाते हैं। आप जानते हो, यहां देखिए। ओ थैंक यू जीसस फॉर रिमाइंडिंग दिस। धन्यवाद यीशु ये याद करवाने के लिए। आप जानते हो खुदा का कलाम क्या कहता है? जब परमेश्वर इज़राइल के 12 कबीलों को उनकी जमीन बांट रहा था, ओ शब्दाली ये तेरी है, नप्ताल ये तेरा है, यहूदा ये तेरा है, शिमोन ये तेरा है, ओ यूसुफ
ये तेरा है। जब परमेश्वर इस्राएल के 12 कबीलों को जमीन बांट रहा था, तब उसने एक कबीले को जमीन नहीं दी, और वो थे लेवी। परमेश्वर ने उन्हें कहा, मैंने तुम्हें किसी तरह की मैं तुम्हें जमीन नहीं दूंगा। उन्होंने पूछा, प्रभु क्यों? खुदा कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारा निज भाग ठहरा हूं। मैं तुम्हारा निज भाग ठहरा हूं। कभी भी कोई आपसे कहे ना, आपके पास ये नहीं है, आपके पास वो नहीं है, उन्हें कह दिया कीजिए, परमेश्वर मेरे हिस्से में आया है। ओ, परमेश्वर मेरे हिस्से में आया है। जिन लोगों ने उसे पाया है, वो सब कुछ खो दे तो भी वो कुछ नहीं खोएंगे। जिनके साथ वो है ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो सब कुछ खो दे तो भी वो कुछ नहीं खोएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनका निज भाग ठहरा है। तो उसका नाम इम्मानुएल रखना, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। कितने लोग हैं, मुझे बताइए, इस चीज में आनंदित रहते हैं? अरे पिक्चर देख के आनंद करना तो बहुत आसान है। 1 तारीख को जब सैलरी आ जाए तो बहुत आसान है। घर पे बच्चा पैदा हो जाए तो बहुत आसान है। पॉल कहता है, इन सब बातों को साइड में रखो, और वो कहता है, प्रभु में आनंदित रहो। रिजॉइस इन द लॉर्ड। सारे आनंद खत्म हो जाएंगे, लेकिन उसके साथ रहने का आनंद आपका कभी खत्म नहीं होगा। ये सारी खुशियां रीजन टू सीजन आती है, किसी कारण से और किसी हद तक। मैं तुम्हें कोई जमीन नहीं दूंगा लेवियों, क्योंकि मैं तुम्हारा निज भाग ठहरा हूं। Wow, what a word! परमेश्वर मेरे हिस्से में आया है। दाऊद कहता है, यहोवा मेरा भाग है। जब परमेश्वर इस्राएलियों को कहता है, मैं तुम्हें वो जमीन दूंगा, यहां देखिए सर, जब परमेश्वर कहता है, हे इस्राएल के लोगों, मैं तुम्हें वो जमीन दूंगा, आप जानते हो जब वो जमीन पे पहुंचे तो वो जमीन खाली नहीं थी। उस जमीन पे ऑलरेडी लोग बैठे हुए थे, उन्हें मार मार कर बाहर निकालना था। बाइबल बताती है, इजरायली लोग आहिस्ते आहिस्ते अंदर गए और हर लोगों को वहां से निकाल के उन्होंने उस जमीन को कब्जे में लिया। बाइबल बताती है, अब नए नियम में पता है लड़ना क्या होता है? पुराने नियम में लोग लड़ते थे, हासिल करते थे। नए नियम में जो धीरज धरेगा वो हासिल करेगा। रीड इट। धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होंगे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जो हो रहा है ना, नॉनसेंस होने दो, चुप करो, खुदा के साथ चलते रहो, पेशेंस के साथ। जो तुम्हारा है, खुदा ने तुम्हारे लिए रखा है, वो तुम्हें मिलेगा। पुराने नियम की लड़ाई तलवार और बालिश से होती थी। नए नियम की लड़ाई पता है क्या है? पेशेंस। तू कर, जा, तेरे को जो करना है कर, जितना तेरे को करना है कर। जब मेरी बारी आएगी, खुदा मेरे आगे चलेगा। पुराने नियम में वो लोग योद्धा थे जिनके पास तलवारें थी। नए नियम में वो योद्धा हैं जिनके पास धीरज है, जिनके पास पेशेंस है। बाइबल कहती है, कोई भी व्यक्ति सिर्फ विश्वास करके, अभी आप देखिए, यहां देखिए, मैंने उम्मीद नहीं की थी ये वचन इस तरह खोलेगा आज। सोचो, आपने प्रार्थना की पर आपको रिजल्ट नहीं मिली। जानते हो, जब रिजल्ट नहीं मिलती है तो क्या करना रहता है? पेशेंस। यही युद्ध है। यही युद्ध। दिस इज द ओनली फाइट। जब मैं देख रहा हूं, मैंने प्रार्थना की पर कुछ नहीं हुआ, ओ चुप करो, कुछ नेगेटिव बोलने की जरूरत नहीं है, शांत रहो, पेशेंस रखो, परमेश्वर को देखो,
उसने तुम्हें पाने के लिए 6021 साल धीरज धरा। 6021 ईयर्स उससे वेट किया कि एक दिन आपके पास सुसमाचार पहुंचेगा और आप आओगे। कुछ भी मूर्खता से मत करो, खाई मत करो, रश में मत जियो। अगर आप किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हो और आप ये देख रहे हो कि वो नहीं हो रहा है, वेट, हैव पेशेंस, सहन करो। सहने से धीरज बढ़ता है। पेशेंस रखो, विश्वास करो। जब आप पेशेंस रखते हो, आप लड़ रहे हो। नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा। कुछ लोगों की जुबान इतनी आउट ऑफ कंट्रोल होती है उनके, कुछ देखेंगे ना, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। अरे बंद करो ये सब, कितने इंपेशेंस हो आप। यार मैं गया था इंटरव्यू के लिए, कोई कॉल नहीं आता, प्रभु प्रार्थना नहीं सुनता। सर वेट तो करो। द बाइबल सेज जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते हैं। जब चेले यीशु से बात करते हैं और कहते हैं प्रभु लास्ट डेज में इतनी सारी बातें होंगी, हम कैसे बचेंगे? जानते हो प्रभु उनको क्या कहता है? अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाओगे। वाह, व्हाट अ वर्ड। तुम अपने धीरज से अपने प्राणों को बचाओगे। धीरज को अपना काम करने दो। धीरज काम करता है। धीरज आपको यीशु की तरह बनाता है। धीरज पवित्र आत्मा का एक फल है जो आपके कोऑपरेट से आता है। बस एक खूबसूरत चेहरा देखा, प्रपोज कर दिया, खुदा से पूछा, परमेश्वर से पूछा तुमने? कितनी घाई करते हैं हम, कितनी जल्दबाजी है। मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। वाह, 2 शब्द किसी ने आपको कह दिए और आप लड़ने चले गए। अरे रुको, तीन साल पहले, 3-3.5 साल पहले मैंने अपना पुराना घर बेचकर एक दूसरा घर खरीदा। 3 years, 3 आई थिंक 3-3.5 साल पहले। जहां मैं पहले रहता था, पूरी बिल्डिंग को मुझसे प्रॉब्लम था। पता है क्यों? सिर्फ एक वजह से। आपको बताऊंगा, आप हैरान हो जाओगे सुन के। ऐसा भी होता है ब्रदर? हाँ ऐसा होता है जी। पूरी बिल्डिंग को एक दिक्कत थी मुझसे, और वो दिक्कत पता है क्या थी? मेरे दरवाजे पे जीसस लिखा था, बाहर के डोर पे। थूक के जाते थे लोग हमारे दरवाजों पे। सिंधी हैं ये लोग, सिंधी परिवार से आए हैं, देखो लोग करते क्या है, अपने खुदा को छोड़ के बैठे। ऐसी ऐसी बातें सुनता था मैं। एक फेस्टिवल था, उस फेस्टिवल पे कुछ लोगों ने हमसे बड़ी बदतमीजी की, हमारे घर की चीजों को तोड़ा। परसिक्यूशन क्या होता है ना, शायद आप में से बहुत लोग जानते ही नहीं। सताव क्या होता है। मैं नीचे उतरा, मैं थाने गया हुआ था। कोपरी, बॉम्बे में एक प्लेस है कोपरी कॉलोनी, मैं वहां पर प्रीच करने गया था। मैं घर पे आया, मेरी मदर रो रही थी, मेरे मामा जी आए हुए थे। मैंने पूछा क्या हुआ? जिस बंदे ने किया था ना, उसका नाम लेके बोला ये आया था और बहुत गालियां देके गए हमें। प्रेशर में आके पता है मेरी फैमिली ने मेरे को क्या बोला? छोड़ना इस यीशु को। क्या है ये सब? क्यों करता है ये सब तू? अब मैं जानता था, मैंने अपना हाथ हल पे रख दिया था, अब मैं पीछे नहीं देखूंगा। तो चाहे कुछ भी हो जाए मेरे साथ।
मैं नीचे उतरा। 17 से 18 लोग जो गालियां देके गए थे, मेरी मदर को, मेरी दीदी को, मुझे बॉस गंदा गंदा बोल के गए थे, दरवाजे पे लाते मार के गए थे। मैं नीचे उतरा, ये सब नीचे खड़े थे। एक औरत खड़ी थी वहां पर, वो हमारे बिल्डिंग के सेक्रेटरी की वाइफ थी। मुझे इतनी गालियां दी उन्होंने, मुझे इतनी गालियां दी, मैं आपको बता नहीं सकता। सब लोगों ने मुझे एक ही बात कही, केस कर, इतना मत बर्दाश्त कर। किसी की नहीं सुनी मैंने, चुप रहा। घर आया, वो मैं कल से उपवास करूंगा। बस किया, 3 दिन फास्टिंग की। 3 दिन के बाद मैं अपने पिताजी के साथ कहां जा रहा था। जिसने ये सब करवाया था वो बिल्डिंग के नीचे खड़ा था। उससे मेरे डैडी को और मुझे बोला, 2 मिनट ऑफिस में आइए, काम है। मैं गया। मुझे डर भी लग रहा था उससे, कौन सा ये लोग नया बखेड़ा करने वाले हैं। पता है उसने क्या कहा मुझे? गलती हो गई। उन्होंने कहा मुझे, उसे गलती हो गई। मैं थोड़ा पिया हुआ था उस दिन, होली का दिन था। बोला मैं पिया हुआ था, मुझसे गलती हो गई, आप मुझे माफ कर दीजिए। अगर मैं यहीं पर केस करता, मैं सुसमाचार कैसे सुनाता? मैंने उस दिन उनको कहा, अंकल, जिंदा खुदा के बच्चे हैं हम, यीशु हमारा प्रभु है। अगर मैं चाहता, मैं आपके ऊपर केस कर सकता था, लेकिन हमने अपने परमेश्वर से तालीम ही नहीं पाई है। उसने हमें क्षमा करना सिखाया है, माफ करना सिखाया है। पता है जाते जाते उसने क्या कहा मुझे? मेरी वाइफ को बच्चा नहीं होता है, आप प्रेयर करके जाओ। जो आपका नाम है ना, वही उनका नाम है। अक्सर धीरज न होने के कारण हम वो कर बैठते हैं जो खुदा की मर्जी नहीं होती। इसलिए कलाम कहता है, धीरज को अपना काम करने दो। सोचो, 7-6 घंटे वो क्रॉस पे खड़ा रहा। क्या कहा उसने? हे पिता, इन्हें साफ कर। अगर वो ये कहता, अगर ये कहता, हे पिता, इन्हें साफ कर, सेकंड में सब साफ हो जाते। लेकिन उससे धीरज धरा और कहा, इन्हें माफ कर और गिव देम। ये मेरा विश्वास है, आज की मीटिंग आप कभी नहीं भूल पाओगी, कभी नहीं भूल पाओगी। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जो परमेश्वर ने कहा है वो उसे पूरा करेगा। धीरज धरो, पेशेंस रखो, वो अपने समय में आएगा। याद रखिए, वो लाजर की कब्र पे 4थे दिन आया। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, अपनी प्रॉब्लम से कह दो, वो आएगा। ओह माय, अपनी प्रॉब्लम से कहना सीखो, माय अन्ना विल कम, मेरा बड़ा भाई आएगा। मैं आप में से यीशु के नाम से कहना चाहता हूं, जो लोग अपने जिंदगी में धीरज रख के बैठे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, आपकी सीजन्स बदलने वाली हैं। परमेश्वर आपके मौसम को बदलेगा, वो बहुत जल्द आएगा।